हुसैना जिंदगी की रोशनी में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। ये वो लम्हा है जब हम यीशु मसीह के लामहदूद फजल और काज़ मतलब के जलाली हाथों के वसीले से उसकी हुजूरी में कदम रखते हैं। खुदा का कलाम वो आसमानी चिराग है जो तारीकियों को उजाले में बदल देता है। ये जिंदगी का कलाम टूटे दिलों को जोड़ता है। ये जिंदगी का कलाम बोझल रूह को सुकून देता है और ये जिंदगी का कलाम निजात के रास्ते पर ले जाता है। उसके कलाम में हिकमत है, उसके नूर में जिंदगी है, उसकी हुजूरी में मोहब्बत। मोहब्बत जो जख्मों को भर देती है, मोहब्बत जो बोझ को हल्का कर देती है, मोहब्बत जो हर शिकस्ता दिल को नई उम्मीद देती है। आए अपने दिलों को उसके हुजूर झुकाएं, अपनी आंखों को उसके नूर पर मरकूज करें और उसकी मोहब्बत का तजर्बा करें जो अंधेरों को मिटाकर रूह को जलाल की रोशनी में भर देती है। यह है प्रोग्राम हुसैना जिंदगी की रोशनी, जहाँ कलाम खुदा ईमान को मजबूत करता है, रूह को जलाल बख्शता है और जिंदगी को निजात के अब्दी सफर पर ले जाता है। यीशु मसीह के कादर में खुदा की सलामती आप पर हो। क्या आपने कभी महसूस किया आप तूफानों में फंसे हुए हैं, या कभी आपने अपनी जिंदगी का जहाज टूटता हुआ महसूस किया है? क्या कभी लोगों के जहरीले अल्फाज ने आपको डसा है? क्या कभी बीमारी और गुर्बत ने आपको बेबस कर दिया है? अगर हाँ तो ये पैगाम आज आपके लिए। एक कलाम खुदा की रोशनी में चलते हैं। जिल मुकद्दस में रसूल के अमाल बाप नंबर 27 और बाप नंबर, ये पूरे अबवाब हैं लेकिन आपके साथ में पस मंजर पेश कर। खुदा के बंदा बुजुर्ग पौलुस रसूल को कैदी बनाकर रोम में ले जाया जा रहा था ताकि कैसर के सामने मुकदमा पेश करे। वो सिपाहियों और दूसरे कैदियों के साथ एक बड़े जहाज पर सवार हुआ। सफर के दौरान कई दिन तक सख्त हवाएं चलती रही। उसने खबरदार किया कि ये सफर खतरनाक होगा, मगर जहाज के कप्तान और सिपाहियों ने उसकी बात ना मानी। फिर एक खौफनाक तूफान आया। 14 दिन तक न सूरज दिखाई दिया न सितारे। जहाज डूबता रहा और सबने उम्मीद छोड़ दी। उस वक्त पौलुस ने कहा, खुदा के फरिश्ते ने मुझे कहा है किसी की जान नहीं जाएगी, सिर्फ जहाज तबाह हो। आखिरकार जहाज टूट गया मगर सब जिंदा बचकर एक जजीरे पर पहुंच गए। उस जजीरे का नाम माल्टा था। वहाँ के लोग मेहमानवाज निकले। पौलुस ने बीमारों को शिफा दी और खुदा के जलाल का चर्चा किया। महीने बाद वो एक और जहाज पर सवार हुआ और आखिरकार रोम पहुंच गया, जहां कैदी होते हुए भी उसने 2 साल तक अंजील की खुशखबरी सुनाई। जहाज में था, रोम ले जाया जा रहा था। अचानक खौफनाक तूफान आया, बादल गरजे, समंदर धाड़ा, कई दिन सूरज ना चमका, सितारे ना दिखाई दिए, लोगों की चीखने की आवाजें, हम मरे। क्या आपने गौर किया पौलुस ने क्या कहा था? खुदा के फरिश्ते ने मुझे कहा है जहाज टूट जाएगा लेकिन कोई जान जाया नहीं जाएगी। भाई और बहनों, आज हमारी जिंदगी में भी तूफान आते हैं, कभी माशी तूफान, कभी बीमारी का तूफान, कभी रिश्तों का टूट जाना। हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, मगर याद रखें जहाज टूट सकता है लेकिन खुदा की हिफाजत नहीं टूटती। जहाज टूटने के बाद सब लोग एक टापू माल्टा पर पहुंचे। सर्दी थी, आग जलाई गई। पौलुस लकड़ियां डालने गया, अचानक एक जहरीले सांप ने लिपट गया। लोग कहने लगे ये जरूर कातिल है। हाथ से तो बच गया लेकिन अदालत खुदा से ना बच सके। वो सब इंतजार करने लगे कि पौलुस सूझ कर गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन पौलुस ने सांप को झटका दिया और आग में फेंक दिया और वो बिल्कुल सलामत रहा। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे सांप हैं, जहरीले अल्फाज हैं, बदनामी है, दुश्मनी है, शैतान के बनाए हुए चुंगल हैं, बीमारियों के अंग हैं। लोग इंतजार करते हैं कि हम गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं तो जहर असर नहीं करता। तमाम सांपों को जो आपकी जिंदगियों में है पौलुस रसूल की तरह झटक कर आग में फेंक दें। टापू के सरदार पौलुस के बाप को बुखार और पेचिश, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार था, पौलुस ने उसके लिए दुआ की और वो यीशु के नाम में शिफा पा गई। ये खबर पूरे जजीरे पर फैल गई और बीमार आने लगे और शिफा पाने लगे। यूं एक अजनबी सरजमीन पर खुदा का जलाल जाहिर हुआ। भाई और बहनों, जब हम अपने दुख और तूफान और डसने के बाद भी खुदा यीशु मसीह के साथ खड़े हैं तो दुनिया हमारी जिंदगी देखकर कहती है वाकई ये शख्स खुदा के साथ है। आज हमारी माशी हालात जहाज की तरह टूट रहे हैं मगर खुदा हमें फिर भी किनारे तक पहुंचाएगा। आज हमारे रिश्ते और ख्वाब सांप की तरह हमें डस रहे हैं मगर यीशु का खून हमें हर जहर से बचाता है। आज हमारी बीमारियों और बेबसी में हम जल रहे हैं मगर वही यीशु जो बाप को शिफा दे सकता है आज भी हमें छूकर शिफा देगा। हाथ टूटना अंजाम नहीं, सांप डसना मौत नहीं, बीमारी हद नहीं, बल्कि ये सब खुदा के जलाल के लिए दरवाजे हैं। बस आइए मेरे साथ मिलकर दुआ करें। कादर मुतलिक खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूफान में तू हमारी पनाह है, तीरों में तू हमारी रोशनी, जहर के डंग में तू हमारी जिंदगी है, कमजोरी में तू हमारी ताकत है। खुदावन यीशु, जब जहाज टूटा तो तूने हमें
किनारे तक पहुंचा। सांप ने डसा तो तूने हमें सलामत रखा, बीमारी आई तो तूने हमें शिफा बख्शी, जब दुनिया ने ठुकराया तो तूने हमें गले लगाया। हाल के बादशाह, हम गिरते हैं मगर तू उठा खड़ा करता है, हम रोते हैं मगर तू खुशी बख्शता है, हम टूटते हैं मगर तू हमें जोड़ता है, हम कमजोर होते हैं मगर तू हमें हमारी कमजोरी में फतह से बढ़कर हमें गलबा देता है। आज हम शुक्रगुजारी के साथ ऐलान करते हैं, हर सांप की आग तुझ पर बेअसर है, हर तूफान की लहरें तेरे हुक्म से खामोश हैं, हर बीमारी तेरे नाम में शिकस्त खाती है और हर जख्म तेरी सलीब पर भरा जाता है। ऐ खुदावन, हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं, तेरी मोहब्बत में जीते हैं, तेरी कुव्वत में खड़े रहते हैं और तेरे जलाल में भरे जाते हैं। यीशु अल मसीह के कादिर जलाली कदूस और पाक पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। याद रखें, तूफान खुदा को रोक नहीं सकता, सांप खुदा के मंसूबे को रोक नहीं सकता, बीमारियां खुदा के जलाल को रोक नहीं सकती। यीशु मसीह आपके जहाज को किनारे तक पहुंचाएगा, सांप के जहर को बेअसर करेगा और आपकी जिंदगी को वाही बनाएगा। जिंदगी की रोशनी, कलाम खुदा की रहनुमाई, यहाँ हर वीडियो में आपको रूहानी सबक, ईमान की ताकत और दिल को सुकून देने वाले लम्हात मिलेंगे। कलाम खुदा की रोशनी भरे पैगाम के जरिए अपनी जिंदगी को रोशन करें और हर दिन ईमान और सुकून के साथ गुजारें। कलाम खुदा जिंदगी का चिराग, हर दिल को सुकून, हर रूह को नूर।